पीओजेके के कोटली में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिविल ड्रेस में एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आया। कोटली में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 7 साल की एक बच्ची तक शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पीओजेके के कोटली से ये देखिए तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों पर लगातार फायरिंग की जा रही है वहां पर, और वहां सिविल ड्रेस में था ये व्यक्ति जिसने फायरिंग शुरू कर दी। कोटली की अगर ये देखिए, ये गोल घेरे में आप देख पा रहे हैं, सिविल ड्रेस में आदमी है, चला आ रहा है पीछे से, जो ये क्लेम किया जा रहा है कि ये एक पुलिस वाला है, सेना का है, सिविल ड्रेस में मौजूद है ये व्यक्ति जो फायरिंग कर रहा है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं ये लोग। 7 साल की एक बच्ची भी मृतकों में शामिल है। बगावत की आग पीओजेके में सुलग रही है। और हमारे साथ सहयोगी देखिए लगातार बने हुए हैं, और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर सर, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे पीओजेके का, अभी फिलहाल ये वही पाकिस्तान है जो ह्यूमन राइट्स का रोना रोता है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये कर रहे हैं लगातार अंधाधुंध फायरिंग, और सिविल ड्रेस में पहुंचे लोग हाथों में हथियार लिए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं वहां पर। देखिए वर्षा, ऐसा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ठीक वही गलतियां कर रहा है जो 1971 में इसने ईस्ट पाकिस्तान में की थी। और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं कर रहा है, ये बलूचिस्तान में भी वही गलतियां हो रही, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही। तो ये एक चीज पाकिस्तान को अब उसके विघटन की ओर ले जा रही है। लेकिन सत्ता के मद में चूर जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली, ये बता रहे हैं आप, ये सब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंच चुका है। अगर वहां से ये आवाज उठ रही है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, भारत हमारे साथ ट्रेड रूट खोल दे, तो इसके मतलब है कि उनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो अब नहीं चाहते ऐसी फौज और ऐसी सरकार के साथ रहना जो उन्हें अपने जूतों के नीचे, बूट के नीचे मसलती है और गोलियों से भूनती है, सिर्फ इसलिए कि वो सस्ती बिजली या सस्ता आटा मांगते हैं। तो ये एक बहुत जल्दी, ये धीरे धीरे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पूरा नैरेटिव जा रहा है। पाकिस्तान रॉ को कर सकता है ब्लेम, ख्वाजा हाफिज इंडियंस को कर सकते हैं ब्लेम, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। ये चीज खराब हो रही है और वहां पर कोई ऐसा नहीं है जो कि इस बात को समझ सके या हैंडल कर सके। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर राठौर सर जिक्र कर रहे हैं, माथुर सर, कि रॉ को वहां पर ब्लेम करते रहे बैठ के, सब जानते हैं वाकई में क्या हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यूएन की बात कर ले, वो देश यहाँ पर जो इनको बैकडोर से सारे पैसे, सारी चीजें मुहैया कराते रहते हैं, वो ये सब देखकर उसके बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। पर देखिए, ये पुराना इनका तरीका है काम करने का। अब जो पश्चिमी देश हैं या अमेरिका है, वो बिल्कुल, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो गाजा में किया जा रहा है या कई और जगह किया जा रहा है अमेरिका के कहने पर, क्या वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? तो जहां तक ह्यूमन राइट्स का है, उनकी अपनी डेफिनेशन है, और जो भी उनको सूट करता है वो उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए जंतर मंतर का छात्र आंदोलन बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है, और 40 लोगों का मर जाना ऑफिशियली, जो कि एक्चुअल फिगर 150 है, उनको कोई वायलेशन नजर नहीं आता। देखिए, ये उनकी अपनी आवश्यकता है। आज पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को कुछ चीजों के लिए अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में, इस वजह से उनके रिएक्शंस अलग हैं। हम उन रिएक्शंस को, आप बरका प्लीज छोड़िए थोड़ी देर के लिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, वो कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का होना नहीं चाहता था। जब विलय हुआ था और पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण करके कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो कश्मीरियों ने उनसे लोहा लिया था। ये बात पता होनी चाहिए। और ये वही कश्मीरी हैं जिनको 72-75 साल से वो लोग बरगला रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं। उसको जब आज नजर आ रहा है कि मेरा असली हिस्सा जो है, जिसका मैं हिस्सा हूं, वो कितनी तरक्की कर रहा है और मैं कहां रह गया, उनके अंदर इस प्रकार की बातचीत उभर करके सामने आई है। यही सिचुएशन बलोचिस्तान में है, यही सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में है। एक पुरानी कहावत है, इसको लॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं, और वो लॉ कोई अब्राहम ग्लासगो का लॉ है, और वो कहता है कि इफ द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज हैव स्लेज हैमर,
एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई, उनका यही एक सबसे बड़ा वो रहा है कि किसी भी चीज को वो बल प्रयोग से कब्जे में ला सकते कंट्रोल हैं, करना उसको चाहते खत्म हैं। कर सकते हैं। हाँ। कंट्रोल, ये थोड़ी देर के लिए बरखा कंट्रोल करना संभव है, लेकिन किसी भी आक्रोश को आप पूरी तरह से बल प्रयोग से समाप्त नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर है और यही वजह है आज बांग्लादेश है, और यही वजह है आप देखिएगा मेरे शब्द कि आज से कुछ समय बलोचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, पीओजेके में भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जब तक आपकी बेसिक मेंटेलिटी, जो बेसिक जो विचारधारा है वो नहीं बदलेगी, जब तक आज आप देखिए 4 डायरेक्ट बाउट पाकिस्तान में मिलिट्री रूल के हो चुके हैं। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ अभी ये सबसे सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। पाकिस्तान में किसी प्रकार की डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, और वहां सिर्फ बल प्रयोग का होता है, और बल प्रयोग से चीजों को बरखा नहीं समाप्त किया जा सकता। ये पूरी तरह से उसकी टैक्टिक्स हमेशा यही होती है कि अगर कोई भी अपनी जबान खोल रहा है, आवाज उठा रहा है, तो बस उसकी आवाज को इस तरह से बल प्रयोग करके दबा दिया जाए। बने रहेगा सर आप दोनों ही हमारे साथ में। पीओजेके की नीलम घाटी में प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें प्रदर्शनकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी वहां पर की गई है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर, सुनिए जरा। राठौर सर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिछले कई हफ्तों से बदस्तूर इसी तरह से प्रदर्शन वहां पर जारी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद वहां की आवाम खाने तक को तरस रही है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोकेगा पाकिस्तान। अपने घर पर जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा, यही सब जारी रखेगा। जहां पर ध्यान होना चाहिए वहां नहीं है। देखिए बरखा, यहाँ पर पाकिस्तान की जो फौज है और वहाँ की सरकार है, ये बहुत बड़ी गलती कर रही। जितनी भी जगहें आपने अभी तक बताई, ये सब मेजर पॉपुलेशन सेंटर हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और अगर वहाँ पर इतना ज़्यादा इनके बीच में गुस्सा है और इस तरीके से वो पाकिस्तान की फौज और गवर्नमेंट से अलग होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। ये अगर वो अपने मद में चूर हैं, सत्ता के अहंकार में चूर हैं कि हम इनको मसल देंगे, हम इन्हें गोलियों से भून डालेंगे, तो ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। नीलम घाटी एक बहुत बड़ा इलाका है, अगर इसके अंदर ये चीज फैलेगी तो इसका बहुत बड़ा असर होगा, और इसका आने वाले कई वर्षों तक असर देखने को मिलेगा। और ये आवाज आज से तो है नहीं सर, न जाने कब से ये लोग अपनी मांगे उठाते आ रहे हैं। सर बने रहेगा साथ में। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में भयंकर बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नीलम हाईवे को जाम कर दिया है। फायरिंग की भी खबर आ रही है प्रदर्शनकारियों पर। कल पीओजेके में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इस बीच में यह स्थिति बनी हुई है। देखिए मुजफ्फराबाद की सड़कों पर देखिए किस तरह से बवाल हो रहा है वहां पर। कल दूसरे चरण की वोटिंग पीओजेके में होनी है। इसी बीच में प्रदर्शनकारियों पर किस तरह फायरिंग हो रही है। नीलम हाईवे है ये, जिसको प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से जाम कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीओजेके के मुजफ्फराबाद में एक और हत्या कर दी गई। मोहित खान नाम के प्रदर्शनकारी की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना पर हत्या का आरोप लगा है। मोहित खान नाम का प्रदर्शनकारी था जिसको मौत के घाट पाकिस्तानी सेना ने उतार दिया। ये आरोप उन पर लग रहे हैं। और पीओजेके में देखिए कत्लेआम पर भारत के जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ है। आवाज जम्मू में उठी है। यहाँ पर पीओजेके के विस्थापितों ने प्रदर्शन किया है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी इस बीच की गई। इतना समय हो गया, एक बार फिर वही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो 48 में थी। उसके बाद कई बार हमने वहाँ से देखी। एक बार फिर आज़ादी के नारे पीओके में लग रहे हैं। कैसे देखते हैं? 50 से ज़्यादा दिन हो गए, 109 लोगों की वहाँ मौत हुई है। देखें जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी प्रेडिक्शन हमने 1947 में कर दी थी, जब मेरे हिंदू सिखों की छाती पर गोलियां चली थी पाकिस्तान की। हमने तभी कह दिया था उन मुस्लिम्स को जो वहां रह गए, हमारे यहाँ के लोग थे, पाकिस्तान पर भरोसा ना करें, हमारे साथ चलें, हमारा साथ दें, हम लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन उन्होंने हम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग गलत कह रहे हैं। आज उनकी छाती पर गोली चल रही है, हवा में नहीं चल रही, और उनको एहसास हो रहा है कि यहाँ से जाने वाले, उजड़ कर जाने वाले हिंदू सिख ठीक कहते थे, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। और ये सारे आप ही के पड़ोसी है जो आज गोलियां खा रहे हैं वहाँ पे। पड़ोसी हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारे बुजुर्गों के साथ ये जन्मे पले, उन्हीं गलियों में